ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा करने वाले हैं कांवड़ियों को लेकर, तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। उस तरीके से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, उसी तरीके से सीसीटीवी कैमरे पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। वही चलिए अब आपको बताते हैं कि सावन महीने को लेकर प्रदेशवासियों के लिए सीएम योगी ने पाती लिखी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार बताते हैं आपको। सावन लोक मंगल, श्रम सम्मान और सामूहिकता का पावन पर्व है। सीएम योगी की तरफ से उनकी पाती में कहा गया है। सावन महीने को लेकर कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। शिव आराधना, संयम, सेवा और समरसता का संदेश देती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पाती के जरिए सभी कांवड़ियों को, सभी शिव भक्तों को एक संदेश दिया है। भगवान शिव का हलाहल पान सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। जिस तरीके से उन्होंने विष पिया था वो सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। सावन में धान रुपये के बाद सहभोज साझा संस्कृति और सामूहिक श्रम का जीवंत प्रतीक माना जाता है। वहीं श्रावण प्रकृति संरक्षण और सहअस्तित्व का संदेश देती है। तो देखिए, श्रावण प्रकृति संरक्षण और सह अस्तित्व का संदेश देती है। जल संरक्षण जन भागीदारी से ही सफल होगा। तो किस तरीके से कई बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पार्टी के जरिए कही हैं। अपना संदेश देते हुए उन्होंने जनता से कनेक्ट किया है। पंच तत्व में जल जीवन का मूल आधार है। पंच तत्व में जल जीवन का किस तरीके से आधार होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, उसकी भी बातें उन्होंने कही हैं। यूपी में करीब 20,000 अमृत सरोवर विकसित किए गए हैं। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ सकती है। लखनऊ की सोसाइटी ने 50,000 लीटर जल पुनर्भरण की पहल शुरू करी है। तो देखिए, लखनऊ में किस तरीके से जल संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है और आम जनता किस तरीके से बड़े कदम यहां उठाती नजर आ रही है। सावन को सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का महीना बनाएं। हर बूंद का सम्मान, हर पौधे का संरक्षण करें। तो कई बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पार्टी के जरिए प्रदेशवासियों से करी है। कई लोगों को अपने सुझाव दिए हैं और किस तरीके से जल संरक्षण करें उसको लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाने का भी संकल्प लें। अगर आप प्रकृति के लिए कुछ करते हैं तो उसको उतना लौटाएं भी। तो कई बड़ी बातें यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पाती में लिखी है। सावन महीने को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। इसके साथ ही जल संरक्षण को लेकर भी प्रदेशवासियों से अपील की है कि आप जल को सुरक्षित रखें और जितना भी आप प्रकृति से लेते हैं उतना आप उसको दें, यह संकल्प लें। पानी को बचाते रहें क्योंकि आने वाले समय में जल ही जीवन है और बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है जल संरक्षण। वहीं लखनऊ में भी लोगों ने अब कई पहल शुरू कर दी है, जल संरक्षण शुरू कर दिया है। तो कई बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उनकी पार्टी में कही गई है। लोगों का अभिनंदन किया गया है और किस तरीके से आने वाले समय में आप अपने जीवन को और सरल सुगम बना सकते हैं उसको लेकर भी सीएम योगी ने अपनी पार्टी में प्रदेशवासियों को बेहद बड़ी बातें कही हैं। जल संरक्षण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण बात ही की है। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से। कुलदीप, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की पार्टी सामने आई है जिसमें उन्होंने जल संरक्षण को लेकर कई बातें कही हैं। सावन महीने का महत्व बताया है, किस तरीके से जो शिव भक्त हैं वो कड़ी मेहनत से कांवड़ उठाते हैं और अपने आराध्य को जल अर्पित करने के लिए एक लंबी यात्रा करते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी हर तरीके से शिव भक्तों को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। उनका जो उत्साह है वो बढ़ाते नजर आ रहे हैं। प्रियंकल, मैं आपको बताना चाहूंगा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो लगभग जनपद पूरे यूपी में लगभग 70 के करीब जिले हैं और उनके जो जिला की साफ साफ तौर पर दिशा निर्देश दे चुके हैं कि अपने क्षेत्र में जो जल संरक्षण है, जो बारिश पड़ रही है, जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा किया जाए, जिसके चलते जो आने वाली जो खेती है, खेती में उस पानी का उपयोग किया जा सके। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 जनपद मुजफ्फरनगर में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसकी भी सौगातें दे रखी है। लगभग मुजफ्फरनगर में 3 से 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खुले हुए हैं
जो नदियों पर और जो नहर है वहां पर खुले हैं। जो आपको बताना चाहूंगा, जो कस्बे का या शहर का जो भी गंदा पानी है वो होकर नदी में गिरता है, और नदी के पास उसके पास उस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उस पानी को स्वच्छ कर उसको आगे भी भेजने का काम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करता है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है लगातार अपने इस जल संरक्षण और जो पानी की स्वच्छता है और जो पानी की गुणवत्ता है उसको लगातार देखते नजर आ रहे हैं। जो आने वाले समय में जो खेती है, जो आने वाला भविष्य है, बच्चों को वह खराब ना हो, जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने कार्य में लगातार प्रगति करते रहे हैं। उसके साथ साथ जो क्षेत्र के विधानसभा के विधायक है और सांसद है उनसे भी लगातार मीटिंग करते नजर आए हैं, जिसमें गृह सचिव लगातार ये उनकी मीटिंगों में लगातार परमानेंट मौजूद रहते हैं और लगातार सूबे के मुख्यमंत्री उन्हें दिशा निर्देश देते नजर आते हैं। जी कुलदीप, आप अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। सड़कों पर बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं अपने गंतव्य की तरफ और आपके पीछे कई लोग आते जाते दिख रहे हैं। उनसे बातचीत कीजिए, उनका जानिए क्या उत्साह है और आज सीएम योगी जो पुष्प वर्षा करने वाले हैं उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। मेरे साथ शिव भक्त मौजूद है और अपने कंधों पर जो भोले बाबा है उनको बिठाकर अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। आइए हम इनसे पूछेंगे कि कैसा लग रहा है। भोले, आपका नाम? दिनेश जी, आप कहाँ के रहने वाले? आपका जो मुझे हरिद्वार से आपने पवित्र गंगा जल उठाया, जो आपके हरियाणा की दूरी है लगभग कितनी दूरी होगी? 250 किलोमीटर। आपने कब जल उठाई हुई है? आपके ऊपर जो खास बताया जाता है कि सावन के महीने में शिव भक्त शिव महाराज उनको बनाने के लिए आप पवित्र गंगा जल उठाकर अपने गंतव्य की तरफ जाते हो और आपके सिर पर तो खुद शिव जी महाराज विराजमान है। कैसा लग रहा है आपको? लगभग कितना वजन होगा फिलहाल? तो आप बरसात का मौसम भी है, झमझम बारिश पड़ रही है और मौसम भी सुहावना है, आपको कैसा लगा? लगभग आप एक दिन में कितनी दूरी कर लेते होंगे? हमारे साथ शिव भक्त मौजूद तो 55 से 60 मीटर की दूरी पे करते हैं और आप मेरे हमारे आप देख सकते हो पीछे जो शिव भक्त है, शिव भक्त अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं लगातार। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो एक और जो शिव भक्त है अपने सिर के ऊपर से शिव जी महाराज को बिठाकर ला रहे हैं। देखो लगातार जो यहाँ पर जो सिलसिला है जो शिव जी महाराज को बिठा रहे हैं, देखो आप देख सकते हो वीडियो में किस तरीके से जो शिव भक्त बोले हैं लगातार झूम रहे हैं और अपने गंतव्य की तरफ लगातार रवाना होते जा रहे हैं। आप देख सकते हो हमारे पीछे भी एक कावड़ है, मैं आपको कावड़ दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हैं। आप जो शिव भक्त बोले हैं लगातार ये इन्होंने विश्राम किया था और विश्राम के बाद इन लोगों द्वारा सुबह पूजा अर्चना की गई थी और पूजा अर्चना करने के बाद लगातार ये अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर जो शिव जी महाराज जी की झांकी है मेरे पीछे इस समय मौजूद है। ये शिव भक्त द्वारा पूजा अर्चना की गई, ये अपने गंतव्य की तरफ। बिल्कुल कुलदीप, लगातार भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग दूर दूर से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य तक रवाना हो रहे हैं और बम बोले के जयकारों के साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ कई शिव भक्त मौजूद थे, पीछे झांकी भी है और लगातार उन्होंने अपने लगातार मनोकामना के लिए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते। जी कुलदीप, एक बार सभी से जयकारा लगवा दीजिए बम भोले का, ताकि उनका उत्साह हमारे दर्शक भी देख पाए। शिव जी महाराज जी, आप देख सकते हो किस तरीके से शिव जयकारा लगा रहे हैं और अपनी जी बिल्कुल कुलदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपका फिर से रुख करते हैं। तो जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है उत्साह शिव भक्तों में, अब ये देखना होगा कि क्या कुछ उनके द्वारा किया जाएगा और किस तरीके से उनकी यात्रा शुरू की जाएगी। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या जन सैलाब अब उमड़ रहा है भक्तों का और आस्था को लेकर क्या कुछ जन सैलाब रहा है। तो देखिए, सावन में भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने की परंपरा है। जब सावन शुरू होता है तो गंगा जल अर्पित करना भगवान शिव के लिए बड़ी परंपरा मानी जाती है। देश भर से करोड़ों शिव भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, दूर दराज से यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और सुल्तानगंज से जल संग्रह किया जाता है, जिसको जो जगह
सुनिश्चित करनी होती है वो वहां पहुंचकर गंगा जल लेते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जल लेकर अपने अपने शिवालयों में अभिषेक करते हैं और भगवान शंकर से आस्था करते हैं, कामना करते हैं कि जो भी उनकी मनोकामना है वो पूरी की जाए। बम बोले और हर हर महादेव के जय घोष के साथ सभी कांवड़ी अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और बम बोले के साथ ही पूरी यात्रा को पूरा करते हैं। सावन में भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने की परंपरा है, तो इसीलिए सावन का महत्व ये माना जाता है कि जब आप भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे तो वे ज्यादा प्रसन्न होंगे और उनको प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक और जलाभिषेक बेहद जरूरी माना जाता है। चलिए हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता कुलदीप का, जो मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, जिस तरीके से आपने अभी लोगों का उत्साह दिखाया है, लोग बम बोले जयकारे के साथ अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, और क्या कुछ उनके द्वारा तैयारियां की गई हैं? तो जिस तरीके से लगातार अब शिव भक्त अपने यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिव भक्तों पे पुष्प वर्षा करते नजर आएंगे, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर तैयारी को पूरा किया है। कांवड़ियों को लेकर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी शिव भक्तों को ना आए, आम जनता को ना आए, और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आया है। वही हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से अभी आपने तस्वीरें दिखाई हैं, बड़ी संख्या में लोग आपके पीछे नजर आ रहे थे जो अपनी कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, और उनसे बातचीत कीजिए, उनका उत्साह जानिए कि अब शिवरात्रि को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से वे शिवरात्रि को मनाएंगे। बोले आपका नाम? देवराज बोला। देवराज जी, महाशिवरात्रि नजदीक आ रही है, 10 तारीख का जल है, आप जल चढ़ाओगे, आप कहाँ से कहाँ जल लेके जा रहे हैं? हल्की बोली हरिद्वार से लेके नरेला तक जा रहे, नरेला दिल्ली। आपने कांवड़ कब उठाई? कांवड़ उठाई थी हमने 3 तारीख को 3 बजे। क्या मनोकामना आखिरकार आपकी? आप जो कुछ मनोकामना नहीं है, बस हिंदू धर्म के लिए लेके जा रहे हो। आपकी कौन सी कांवड़ है? दूसरी। लगातार आप कांवड़ लाते रहते हो। हमारे साथ एक भोलो और मुझे से पूछेंगे, आपका नाम बोले? जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? लगातार आप कांवड़ उठा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या मनोकामना है आपको? मनोकामना केवल हिंदू धर्म के लिए उठाते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, उनसे पूछेंगे, ये भी शिव भक्त भोले हैं, लगातार कांवड़। आपका नाम? मेरा नाम दोस्त कुमार है, मैं पंजाब में रहने वाला हूँ। आपकी कौन सी कांवड़ है? सामने यही कि मुझे भोले का आशीर्वाद हमेशा मिलता है, भोले मेरे ऊपर हमेशा। कौन सी कांवड़ है आपकी? मेरी एक चौथी कांवड़। लगातार क्या मनोकामना है आपकी? मुझे बस प्यार चाहिए, भोले बाबा का प्यार। आप क्या दुआ ऊपर वाले क्या करते गुजारे? भोले बाबा सबका भला करे, सबकी रक्षा करे, सबकी रक्षा करते हैं हमेशा। तो लगभग आपने कांवड़ किस दिन उठाई थी? मैंने यही उठाई थी कि मैं जितने भी भोले की कृपा कर सकूं, भोले का मतलब सब पा सकूं, भोले की आशीर्वाद पा सकूं, भोले की नींद में करता रहूंगा। हम मेरे जो जीवन है ना, बस भोले की सेवा में ही लगा रहे, और कितना चाहिए। हमारे साथ उनका कहना है कि मेरे साथ लगातार रहता हूँ। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से कांवड़ियों में उत्साह देखने को मिल रहा है और शिव भक्त जिस तरीके से बम बम बोले के जयकारे के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रहे हैं, अब देखना होगा कि महाशिवरात्रि को किस तरीके से उनका उत्साह बढ़ता है और किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।